कौन जीतेगा और किसकी बनेगी सरकार, यह सवाल आज सबके दिमाग में है, हर जगह चर्चा में है। और हो भी क्यों न, इस समय चुनाव चल रहा है सन 2024 का। किसकी बनेगी सरकार, कौन जीतेगा, इस अहम सवाल का जवाब सबके पास है और एक रुएट परिणाम किसी को नहीं पता है, लेकिन जवाब चर्चा के लिए सबके पास है कि कौन जीतेगा और किसकी बनेगी सरकार। गौर करने लायक बात यह है कि राजनीतिक पार्टियां यह दावा कर रही हैं, राजीव गांधी कहते हैं कि भाजपा की हार होगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भाजपा का दावा है कि कांग्रेस पूरे देश में 40 सीट से ऊपर नहीं जीत पाएगी। सबका अपना अपना दावा है। इसी तरह इन पार्टियों के समर्थकों का भी अपना अपना दावा है, लेकिन अटकलें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया हर प्लेटफार्म पर जारी हैं कि आखिर 2024 का चुनाव परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा और किसकी बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य। 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर। इन अटकलों के बीच सन 2014 में पहुंचिए और देखिए 2009 में फील गुड, आडवाणी के नेतृत्व में फील गुड का नारा फेल हो चुका था भाजपा का, और 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सामने लड़ाई जारी थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2014 में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बन जाएगी। सबको यही लगता था कि एन क्रेन पकड़ेड़ मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार पुनः सत्ता में आ ही जाएगी। लोग डरते थे या कहने से कि भाजपा की सरकार बनेगी। अब इस समय मैं थोड़ा सा अपना बताना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर इस बीच तरह तरह के मोबाइल में वायरल वीडियो चल रहे हैं। सबका अपना अपना दावा है। नेता लोग झूठ साच बहुत दावा कर रहे हैं। एक देश में कई प्रदेश नंबर 1 बनाने की गारंटी दी जा रही है। तमाम बातों के बीच 2014 में बाबतपुर एयरपोर्ट पर जब सब लोग भाजपा के जुटे, जहां तक मुझे याद है नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम लोग एयरपोर्ट पर जुटे थे। मैं उस समय पत्रकार की हैसियत से इन लोगों के बीच में था और भाजपा वालों ने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की कितनी सीट निकलेगी लोकसभा की। मैंने बताया, मैंने कहा कि कम से कम 70 सीट जीतनी चाहिए भाजपा को उत्तर प्रदेश में। 2014 में भाजपा के लोग मुस्कराए और कहने लगे कि अरे भाई पत्रकार जी, तो 10 सीट और क्यों छोड़े हैं, इसको भी दे देते भाजपा को। यानी सबको असंभव सा लगता था कि 70 सीट भाजपा जीतेगी। खुद भाजपा वालों को यह टारगेट असंभव लगता था और परिणाम जब आया तो 72 सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत चुकी थी। यह मेरा अनुमान था, मेरा कारण कि कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं था जल्दी कि भाजपा की सरकार 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत से आएगी। यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी मानते थे कि मिली-जुली जोड़ तोड़ करके सरकार बन जाएगी। यही हालात 2014 आज आ गए हैं। लोग अच्छे समर्थक, भाजपाई समर्थक तो यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं हैं कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। यहाँ तक कि विपक्षी भी
तमाम विपक्षी समर्थक यह समझते हैं कि जोड़ तोड़ मशीन में गुड़ा भाग करके भाजपा सरकार बना लेगी। कोई नरेंद्र मोदी की हार स्वीकार करने की स्थिति में आज नहीं है। हालांकि दावा मंच पर कांग्रेस की तरफ से तमाम सोशल मीडिया पर यूट्यूबर अपने अपने दावे कर रहे हैं। यहाँ तक कि योगेंद्र यादव भाजपा को 250 सीट दिलवा रहे हैं। यानी लोग कहने में यह डर रहे हैं कि भाजपा या नरेंद्र मोदी की हार होगी, जबकि यह हार जीत जनता करती है। लेकिन लोग अटकल अपना अपना लगाते हैं, क्योंकि यही काम है लोकतंत्र। स्वस्थ लोकतंत्र का यही पहचान है कि अटकलें बहसबाजी जारी रहे। आज 2014 के चुनाव का मात्र 3 चरण 20 दिन या 120 सीट बाकी रह गया है। ऐसे समय में मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीट 195 से लेकर 197 के बीच ही पूरे देश में आने की उम्मीद है। यह मेरा अनुमान है। यह झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यह अनुमान ही है। लेकिन आप सोचिए, अनुमान राजीव गांधी भी लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लिख कर ले लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, भाजपा की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार होगी। तो क्या 4 जून के बाद अगर भाजपा जीत गई तो राजीव गांधी राजनीति छोड़ देंगे या देश से बाहर चले जाएंगे? नहीं, यहीं रहेंगे, क्योंकि यही राजनीति और यही लोकतंत्र है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की मात्र 40 सीट आएगी लोकसभा की पूरे देश में। अगर कांग्रेस 50 सीट पा गई तो क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, देश छोड़ देंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी जी उसके बाद भी अपना काम करेंगे, अटकल लगाएंगे, फिर अगले चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। नेतागिरी या लोकतंत्र में यही चलता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। 4 जून के बाद भी कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक अनुमान मेरा भी सुन लीजिए आप कि 197 195 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश देश में, यह मेरा अनुमान है। यह गलत भी हो सकता है, आपका अनुमान सही हो सकता है और किसी का अनुमान सही नहीं हो सकता। अंततः जनता का अनुमान या जनता का दिया गया वोट ही परिणाम जो निकालेगा वहीं सही होगा। इस बीच जो हारेगा वह मशीन को दोष देगा, वोटिंग मशीन को दोष देगा, बेईमानी को दोष देगा, कहेगा कि यह सत्ता का दुरुपयोग हुआ। लेकिन अगर सत्ता पक्ष ही हार गया तो वह दूसरा आरोप लगाएगा कि नौकरशाहियों ने हमें हरवा दिया। खैर, जो भी होगा लोकतंत्र में, इसके बावजूद भी 4 जून के बाद जो जीतेगा वह सत्ता में रहेगा और जो नहीं जीतेगा वह विपक्ष में रहेगा। लोकतंत्र यूं ही चलता रहेगा। यह अनुमान आप 4 तारीख के बाद पलट कर एक बार फिर देख लीजिएगा। हो सकता है कि मेरा अनुमान झूठ हो, लेकिन यह मेरा एक अनुमान है जो मैं अपने को यूट्यूब पर बताने से रोक नहीं पाया। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।